हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। मेरा नाम आमना है और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, बल्कि पिका स्टोन रीडिंग है। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। उसमें फ़र्स्ट नंबर के ऊपर जो रीडिंग थी वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरा वो क्वेश्चन ये था कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। अब सेकंड और थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक, चूँकि उनके सेम ही वोट हैं तो इसलिए मैंने एक रीडिंग जो है वो करने का फ़ैसला किया जिसके अंदर दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जा सकें। ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, ये सब बातें जानने से पहले या रीडिंग देखने से पहले दो तीन बातें हैं जो कि आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है और क्या इसमें आपको कोई आंसर मिलेगा, रिगार्डलेस के क्वेश्चन क्या है। क्या आपको इस रीडिंग से आपके जो कोई किसी भी सवाल का कोई जवाब मिलेगा, क्या आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए। अगर आपका दिल यस कहता है तो तब आप इसको प्रोसीड करें। तो जो हम क्वेश्चन इसके अंदर डील करेंगे, हम तीन तरह के सवाल देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो कोई पॉसिबल एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, और ये जो आप लोगों के दरमियान में कनेक्शन है या रिलेशनशिप है या ये क्रश है या बस एक ख़्याल है, क्या चीज़ है, जो भी आप इसको नाम दें, उसका फ्यूचर क्या है। चूँकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि रीडिंग जो है वो छोटे स्केल के ऊपर हो लेकिन ऑप्शंस उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी हों। ठीक है, सो आई हैव 10 स्टोन ओवर है और आप इनमें से रीडिंग जो है वो छोटी सी होगी लेकिन ये कि आप लोगों के लिए चॉइसेस बढ़ जाएंगी। इन यही दो तीन क्वेश्चंस के लिए आप अपने लिए डिफरेंट स्टोन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। स्टोन चूज़ करने से पहले जिस पर्सन के लिए आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मैं बताना चाहूँगी कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग होगी। सो जो भी पर्सन जिसके लिए आप जानना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर फोकस करें और उनका फेस जो है वो आप अपने जहन में ज़रूर रखें ताकि कंसंट्रेशन बिल्टअप हो सके। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, पहला स्टोन जो है ये मेरे पास क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स है। ठीक है जी, दूसरा स्टोन जो है ये बॉल शेप का है, ये डार्क ग्रीन और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन है। ये सिंपल लाइट कलर का जेड है। उसके बाद ये एक स्टोन है जो कि वैसे नेकेड आई से देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, पता नहीं अब आपको यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है। बहरहाल ये राउंड शेप का ब्राउन टाइप का स्टोन है। ये एमेथिस्ट है, रॉ। ठीक है जी, ये एक छोटा लैब्राडोराइट है। उसके बाद ये एक येलो स्टोन है, इसको पता नहीं इसका क्या नाम है, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या नाम है, उर्दू में भी मुझे कुछ नाम इसका भूलता सा ही है। ये जो है ये ब्लैक टूरमलीन है जिसके ऊपर ये वाइट कलर का मदर रॉक भी लगा हुआ है। ओके जी, सो ये रेड कलर का रॉ जेस्पर है और लास्ट के अंदर ये डार्क ग्रीन कलर का स्क्वायर पीस है। ये भी मुझे इसका नाम अभी तक याद नहीं हो सका। ओके जी, इनमें से कुछ स्टोन्स को तो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन के लिए, लेकिन कुछ का अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि मैं उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर समझ सकती कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर। एनी हाउ, सो ये सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, और मैं इन सब स्टोन्स को यहाँ मैं इसी तरतीब से स्टार्ट करूँगी और सब स्टोन्स को मैं यहाँ पे ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आता रहे। और ये देखने के लिए कि एट द मोमेंट कौन सी रीडिंग हो रही है, ये एक ट्रायंगल पेपर कट हुई है। ठीक है, ये मैं जिस स्टोन की रीडिंग कर रही हूँ मैं उसके नीचे रख दूँगी सो दैट ये पॉइंट आउट हो जाए। सो सबसे पहले हम
क्लियर कॉर्ड्स के लिए रीडिंग करेंगे। डेक मैं यही 2 ही यूज़ करूँगी। इसमें एक जो है वो तो ये टैरो डेक है, और दूसरा जो है ये डेक जो है ये मैसेजेस फ्रॉम द एंजल है डेक, और डोरिन वर्चू का है। ठीक है, इसके लिए हम एडवाइस का कार्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग नंबर 1। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही लिखूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टोन का नाम पढ़ना और फिर याद रखना मुश्किल लगता है। ठीक है, तो मैं साथ में रीडिंग 1 2 3 जो है वो ज़रूर लिखूंगी। अभी एट द मोमेंट ये रीडिंग 1 जो है वो मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लीज़ कीप दैट पर्सन इन योर माइंड, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं वहाँ पे। आई हैव 6 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। अच्छा, ये एक दोनों कार्ड्स जो हैं ये मूवमेंट से रिलेटेड हैं, और ये जो है ये अच्छा, अब ये इसमें ये बात फ़िलहाल इन 2 कार्ड्स को देख के ये बात कहना मुश्किल है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है या आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि मूवमेंट को शो कर रहा है। इनकी इंटेंशन, इनका ध्यान इस वक्त जो है, या फीलिंग्स इस वक्त जो है वो मूव करने की तरफ है। चाहे वो आपके तरफ मूव करना है, चाहे आपके साथ मूव करना है, या चाहे आपसे दूर मूव करना है। एक मूवमेंट है जो इन सब चीज़ों में नज़र आ रही है। कुछ मेंटली भी कुछ मूवमेंट है। ठीक है, सोचों की, ख़यालात की, बातों की, और कुछ फ़िज़िकल जो है मूवमेंट वो भी नज़र आ रही है। ओके जी, एक्शन जो है वो क्या है जो कि ये आपकी तरफ लेना चाहेंगे। इसमें हो सकता है कि टाइम की कोई बात हो, और ये भी हो सकता है कि टाइम की कोई बात ना हो, क्योंकि कार्ड ज़ाहिर बात है प्री डिटरमिन्ड तो होते नहीं। मेरे पास आपके सामने ही है जो है, वाओ, सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, यहाँ से मुझे 2 बातें पता चली हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा कि ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या आपके साथ मूव करना चाह रहे हैं। मतलब ये एक पॉजिटिव यहाँ पे इंटीमेशन मिल रही है कि यहाँ पे ये नहीं है कि आपसे द पर्सन इज़ नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, आइदर द पर्सन इज़ मूविंग अलॉन्ग विद यू और द पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू। जो भी है आपके साथ है, आपको आगे लेके चलने की बात है, आपके साथ आगे बढ़ने की बात है। क्योंकि आप इनके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, सोर्स ऑफ लाइट हैं, सोर्स ऑफ लाइफ हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और ये समझते हैं कि आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है जो कि ग्राउंडेड होता है, जो कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली भी होगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, जिसको हम शादी के बारे में जो हम कह सकते हैं, जिसमें घर है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक लाइब्रेरी है, डॉग है, पर्सन है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। ये पर्सन जो है ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहता है जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो 3D के अंदर जो है वो आ सके, और लोगों को बताया जा सके कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ इन रिलेशनशिप हैं। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। अब होना क्या है फ्यूचर में वो एक अलहदा कहानी है। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का जो यहाँ पे है, क्या सक्सेस हो जाएगी, क्या होगा। द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, फ्यूचर बिल्कुल पॉसिबल है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कुछ इस किस्म की रीज़न्स हैं जो कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप को ग्राउंड होने में या इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, और अभी जो है शायद वो बिगनिंग स्टेज है। आपको एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है।
अगर आप में से कोई एक पर्सन जो है ख़ास तौर पे, वो हो सकता है कि वो कुछ जल्दी कर रहा हो, तो अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो, या अगर ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये जल्दी कर रहे हैं, तो बहरहाल मैं ये बात बताना चाहूँगी कि ये एक गलती होगी जो आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होने वाली बात है, और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली और स्लोली स्टेडीली स्ट्रॉन्ग होने वाली बात है। ये आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए ये 2-2.5 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है, और कुछ के लिए 3.5 साल का भी। तो जल्दी मत करें और चीज़ों को आहिस्तगी से आगे बढ़ने दें। यहाँ पे काफ़ी डिज़ायर नज़र आ रही है चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की, और यहाँ पे भी एक वो क्या बोलते हैं, जल्दी, जैसे जल्दी का एक फैक्टर, हैज़र्डली बस हो जाए, फटाफट से बस हो जाए, एक ये इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप पे जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये जो एडवाइस का कार्ड है ये आपके लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ये एंजल कार्ड्स हैं, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। अच्छा जी, वाह, वेरी नाइस। योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन द वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। नियर फ्यूचर में होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, और इसको फोर्स मत करें, पुश मत करें चीज़ों को कि जल्दी जल्दी हो जाएं। जैसे कि मैंने पहले अभी आपको इन कार्ड्स के साथ एक्सप्लेन किया कि ये एक ग्रेजुअल ग्रोथ होगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली बात होगी। जो यहाँ पे जल्दी मचाने का फैक्टर है वो यकीनन आप दोनों के लिए नुकसानदेह है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स जो है वो चूज़ किया था। अब मैं यहाँ से इस ट्रायंगल को आगे मूव करती हूँ ताकि पता चल जाए कि हम सेकंड रीडिंग के ऊपर हैं। सो ये वाला स्टोन है ग्रीन और ऑफ वाइट, और ये ट्रायंगल जो कट हुई है इसको रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सेकंड या थर्ड या जोन सी भी रीडिंग है वो है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है, और ये एक बॉल की शेप का इसकी शेप बनी हुई है, बिल्कुल 3D में, ठीक है जी। ये बार बार आपको दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि आप भी इस पे फोकस्ड हों अगर आपने ये चूज़ किया है, और मैं भी फोकस्ड रहूं कि मुझे उन लोगों के लिए रीडिंग करनी है जिन्होंने ये स्टोन का पीस चूज़ किया हुआ है। ओके जी, सो कार्ड्स तो शफल्ड हैं अब, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, प्लीज़ अपने जहन में पर्सन को रखिएगा, और हम देखते हैं कि वो पर्सन जो आपके जहन में है उनकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू। हेरोफेंट और जजमेंट। अच्छा जी, ना सिर्फ फीलिंग्स हैं बल्कि प्रेयर्स भी हैं, दुआ भी है उनकी, और एक ऐसा जर्नी जो बहुत 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 लंबा है, और एक ऐसा जर्नी जिसमें खुशी है, जिसमें हैप्पीनेस है, और जो जैसे एक इटर्नल किस्म का जर्नी है जो कि ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहा है। और ये पर्सन जो है इस बात के लिए दुआ भी मांग रहा है, प्रे भी कर रहा है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे ये डेक इसीलिए बहुत पसंद है, इसमें बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड है, और अगेन यहाँ पर भी शादी की ख्वाहिश और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ख्वाहिश। अच्छा, ये शादी मैंने यहाँ लफ्ज़ इसलिए बोला है, आपने देखा होगा कि मैंने कमिटमेंट नहीं बोला, शादी ही बोला है, क्योंकि हेरोफेंट है। हेरोफेंट जो है वो लाजमी तौर पे सोसाइटी के अंदर जो एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है रिलेशनशिप का, उसकी बात करता है। सो ये बिल्कुल एक ऐसा टिपिकल रिलेशनशिप है, आपके फेथ के अकॉर्डिंगली जो भी तरीक़ाकार है शादी का, बिल्कुल आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रिलीजियस नॉर्म के अकॉर्डिंग, ये वो वाली बात है जो कि ये पसंद करना चाह रहा है।
ओके जी, सो क्या एक्शन जो हैं वो इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेड हैं जो कि हो सकते हैं आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में? टू ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऐसे कन्फ्यूजन है इनको एक्शन नहीं लेने की पोजीशन में। ये उसकी एक रीज़न जो है, दो बातें यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही हैं वो ये है कि या तो आपने ये बात कही है कि आप एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आप कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, और या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं कि एक रिलेशनशिप बना के तो उसको लाइफ को एक कमिटमेंट के साथ कैरी कर सकें। यही वजह है कि मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की सोचें, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, ये वाली बात जो है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड में नज़र आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल ऐसी भी हो जहाँ पे आप लोगों की आपस में बातचीत ना हो रही हो, या आप लोग और ख़ास तौर पे जो रीडिंग देख रहे हैं शायद वो बात ना कर रहे हो। सो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कोई भी एक्शन इसलिए भी नहीं लिया जा रहा क्योंकि कम्युनिकेशन भी ब्लॉक है। सो ये कोई से भी इनमें से बात जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही है। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सेकेंड रीडिंग है ये। सो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पर भी यही जवाब है कि जल्दी मत करें, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर मत अपनाएं। आप यकीनन इस किस्म की पोजीशन में हैं जहाँ पे आप इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और ये बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक के लिए बहुत सारे लोग हों जो कि अप्रोच कर रहे हों, और उनमें से आपका ध्यान किसकी तरफ है, आपकी ख्वाहिश किसके लिए है, वो भी मैटर करता है। लेकिन इसमें बहरहाल की पॉइंट जो है वो इसमें यही है कि आप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें। अपने आप को स्पिरिचुअली ख़ास तौर पे और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाने की आपको सख्त ज़रूरत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो किसी न किसी लेवल के ऊपर थोड़े से इमेच्योर हों। सो उसको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने जो आपके टफ़ कॉर्नर्स हैं उनको स्मूथ करने की ज़रूरत है ताकि रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चल सके। ओके जी, एंजल कार्ड जो कि आपके लिए एज मैसेज या एडवाइस आया है, अ हैप्पी मूव टू अ न्यू होम और प्लेस ऑफ employment is in the works. This movement will usher in positive new energy. अच्छा, ये वाली बात ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मुमकिन है जो कि फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, या अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, या चूँकि मैंने कहा कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो ट्रेडिशनली जो कि आपकी सोसाइटी की ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली है। सो अब अगर किसी के घर प्रपोज़ल भेजना है तो ज़ाहिरी बात है कि आपकी जेब के अंदर कुछ पैसे होंगे तो आप कुछ करने की पोजीशन में होंगे। तो ये बिल्कुल इनके लिए नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये पर्सन इस वजह से रिलक्टेंट हैं कि इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इनको कोई बेहतर जॉब मिल जाए, कोई इस किस्म की एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जहाँ, या ये कि इनकी कोई ट्रांसफ़र इस किस्म की जगह पे हो जाए जहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर अर्निंग पोजीशन में आए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। सो थोड़ा अर्सा वेट करें, और डेफिनेटली सूरत हाल के अंदर जो है वो पॉजिटिव, जब इन दो लोगों की आपस में इंटेंशन एक दूसरे के साथ पॉजिटिव हो तो यकीनन फिर नतीजा जो है वो अच्छा ही निकलता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि जो थर्ड रीडिंग है इस जेड के साथ उसमें क्या मैसेजेस हैं।
ओके जी, सो थर्ड रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस पर्सन का फेस जो है या चेहरा जो है वो अपने जहन में रखें ताकि आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। सो पहला क्वेश्चन जो है वो यही है, अगर आपने ये थर्ड रीडिंग जो है वो जेड के साथ चूज़ की है तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पर्सन जो कि आपके जहन में है उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन जो है ये काफ़ी देर से आपके इंतज़ार में है और ये एक इंतज़ार ऐसा है जो खामोश इंतज़ार है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप जो है वो इनकी तरफ ध्यान करें। अच्छा, इसमें एक बात ये ज़रूर है, इट्स नॉट दैट कि आपको पता ही नहीं है इस सारी सूरत हाल का या इस पर्सन के इंटरेस्ट का। ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं है और वो खामोशी से वन साइडेड लव जो है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप उनको बिल्कुल अच्छे से अंदाज़ा है और वो बिल्कुल इस इंतज़ार में हैं कि कब वो आपको दोबारा से एक मैसेज भेज सकें जो कि पैशनेट हो, जो कि नए रिलेशनशिप के लिए हो और जिससे फिर वो ज़िंदगी आगे बढ़ सके। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं किसी क्वालिफ़िकेशन के लिए किसी जॉब के मिलने के लिए, ख़ास तौर पे मुझे महसूस हो रहा है कि कोई क्वालिफ़िकेशन, जैसे किसी के की MBBS कंप्लीट होगा तो तब फिर हम आगे कोई बात कर सकते हैं। जैसे कोई एक पर्सन जो है ये कंडीशन लगा देता है कि जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तो तब तक मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा या चाह रही। सो ये इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे एक दफ़ा बात हो चुकी हुई है, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी उसमें स्टैग्नेशन है इस वजह से कि किसी एक पर्सन ने शर्त लगा दी हो, जैसे कि ये काम होगा तो फिर हम अगली बात करेंगे, और दूसरा पर्सन जो है वो बस खामोशी से अब इंतज़ार कर रहा है उस प्रोसेस के कंप्लीट होने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये पर्सन जो आपके जहन में है ये क्या पॉसिबली क्या एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे जब ये यहाँ पे खामोशी से बिल्कुल खड़े हैं। मून और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आप देखें एक तो ये कि ये कोई फायर साइन हो सकता है क्योंकि वॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सो दिस पर्सन कैन बी वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, वेरी जेनरस और बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकली भी अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक्शन जो है वो फ़िलहाल कुछ इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि सवाए इसके कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कनेक्शन जो है ये सीक्रेट हो सकता है और ये एक ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके बारे में अभी दुनिया को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता। और जब तक, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है किसी ख़ास काम के हो जाने का, सो जब तक ये हो नहीं जाता तब तक ये सिर्फ आपको इस किस्म के मैसेजेस करेंगे और शायद आप दोनों के दरमियान में ये कमिटमेंट भी हुई है कि बात को सीक्रेट ही रखा जाएगा। सो लास्ट के ऊपर हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इस कनेक्शन का, इस ताल्लुक़ का फ्यूचर जो है वो क्या है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड है। बिल्कुल एक बहुत लंबी ड्यूरेशन वाला रिलेशनशिप जो शायद 20, 22, 25 सालों के लिए हो या शायद सारी ज़िंदगी के लिए हो। ये भी हो सकता है कि इसमें से कोई पर्सन जो है वो आप लोग डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हो तो एक पर्सन जो है वो मूव कर जाए दूसरे पर्सन की लोकेशन के ऊपर। जो भी ग्रोथ है रिलेशनशिप की वो स्लो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मतलब ये बात कहना जो है वो गलत होगा कि किसी का इंटेंशन किसी की गलत है। इंटेंशन जो है वो दोनों पर्सन्स की ठीक नज़र आ रही हैं।
लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, और उसकी वजह ये है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल करियर के साथ हो, लेकिन दूसरा पर्सन जो है अभी वो बिगनिंग स्टेज में हो, और वो ये बिगनिंग स्टेज वाला पर्सन जो है ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड लग रहा है, ठीक है। तो जब तक ये बात ख़त्म, मतलब ये बात कंप्लीट नहीं हो जाती, शायद ये रिलेशनशिप जो है फाइनलाइज नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एग्जिस्ट करता रहेगा। इट्स नॉट दैट कि ये एंडिंग हो रही है यहाँ पे कोई। ओके जी, सो एंजल मैसेज फॉर द रीडिंग नंबर 3 प्लीज़। अच्छा जी, आपके लिए मैसेज है, नो कंडीशन आर्ट फेवरेबल राइट नाउ, wait or look into other options and ask the angels to help guide and comfort you। अगर आपको किसी तरह की कोई जल्दी है, या ये कि इस पर्सन को किसी तरह की कोई जल्दी है, तो वो इस जल्दी को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जहाँ पे कोई एक पर्सन कहता है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप दोनों में से किसी एक को भी ये है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, तो बिल्कुल आपके पास चॉइस है, बिल्कुल आपको करना चाहिए मूव ऑन अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बात है लुक इनटू अदर ऑप्शंस, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और पर्सन को देखना शुरू कर दें। हाँ, जो पहले आपने अप्रोच लगाई है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, ठीक है, हो सकता है कि आपको अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत हो। सो होल्ड एंड वॉच एंड वेट, ये सब जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, अब हम अगली रीडिंग के ऊपर मूव करेंगे, और हम देखते हैं कि 4th रीडिंग जो है उसमें क्या होने जा रहा है, क्या मैसेज है। मैं ये ट्रायंगल जो है 4th नंबर पे मूव कर दूंगी, ताकि आपको स्टोन जो है वो क्लियरली नज़र आ सके। सो दिस इज़ द 4th रीडिंग। वो सब लोग जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ये रीडिंग नंबर 4 के लिए है, प्लीज़ रिमेन फोकस ऑन द पर्सनस फेस, और मैं कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पर्सन जो आपके जहन में है इस टाइम पे, इनकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू। King of Pentacles, again over here, 5 of Wands। अच्छा जी, एक तो पहली बात ये कि ये समझते हैं कि आप इमेच्योर हैं, और जितने ज़्यादा ख़ुद ये अपने आप को मेंटली, अच्छा ये अब ज़रूरी नहीं है कि ये मेल और फीमेल ही वाली ही बात हो, ठीक है। बाज़ दफ़ा बाज़ कपल्स के अंदर फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती हैं, और बाज़ में मेल होते हैं। तो यहाँ पे ये बात कहना जो है वो बिल्कुल फजूल होगी कि ये शख्स जो है या ये आदमी जो है ये अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पार्ट के ऊपर खामखा के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पर्सन जो है उसको, चाहे ये मेल है या फ़ीमेल है, ये पर्सन जो है ये बहुत ही सेंसिबली और मैच्योरली इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी तरफ से आए दिन कोई ना कोई बात जो है वो हो सकती है, या ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्टेबल फील कर रहा है। हालांकि इसको पता है कि आपके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इस पर्सन की फीलिंग जो है आपके लिए वो ये है कि ये आपके लिए कर सकते हैं, जो ये आपको दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। ओके जी, सो पॉसिबल एक्शंस आपकी तरफ क्या हैं इस पर्सन के। जस्टिस और टावर। मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल वो
शायद फौरी तौर पे कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। उसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, और जब तक ये चैप्टर जो है इनकी लाइफ से वो कम्प्लीटली ओवर नहीं हो जाता तो तब तक ये फर्दर जो है वो कुछ भी आपके साथ कमिटमेंट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है या करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सब कुछ जो है वो बहुत ही डिस्टेबलाइज है इनकी लाइफ के अंदर। इनको एहसास हो रहा है कि इनके प्रीवियस जो इनका रिलेशनशिप था उसमें एक ख़ास किस्म की अब ये कह लें कि उसमें एक डिस्टेबिलिटी इस तरह की थी जिसमें जो कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं कर रही। ये पर्सन एक स्टेबल, स्ट्रॉन्गर, रिलायबल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, जबकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डामाडोल नज़र आ रही हैं। तो अभी फौरी तौर पे ये पर्सन जो है ये कोई एक्शन नहीं इनकी तरफ से हम कह सकते कि लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आप दोनों के दरमियान में क्या पॉसिबिलिटी है, कनेक्शन के हवाले से क्या फ्यूचर हो सकता है। हैंगमैन और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कोई होपफुल सिचुएशन नहीं है और ये मामला जो है ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकता है, जिसमें कोई एक पर्सन किसी वजह से दूसरे का इंतज़ार करता है या दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं। एक पर्सन जो है ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर फंसा हुआ है और वो उसमें से निकल नहीं पा रहा, और दूसरा पर्सन जो है वो उस पर्सन के निकल के उनकी तरफ आने का इंतज़ार कर रहा है। सो जितना ये पर्सन स्टेबल नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इनके जो सारी सिचुएशन है लाइफ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो क्या है। ये एंजल ऑरेकल डेक है डोरिन वर्चू का। सो लेट्स सी कि ये जो आप हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है, और बल्कि एडवाइस से बढ़ के तो ये चूँकि एंजल कार्ड हैं तो एंजल मैसेज जो है वो क्या है। कॉशन इज़ वारंटेड, लुक डीपर इनटू द सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के ऊपर रिलाय मत करें, चाहे ये जितना भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और स्टेबल नज़र आ रहा है उसकी लाइफ के अंदर उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। चूँकि उतनी स्टेबिलिटी नहीं है सो चांसेस आर देयर कि आप सिर्फ इंतज़ार करते रह जाए, और बेहतर ये है कि अगर आप इमोशनली अभी तक बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं तो भी आपके लिए एडवाइसेबल यही है कि आप कॉशियसली आगे बढ़ें, सोच समझ के फ़ैसला करें, और जब तक पूरी सिचुएशन का आपको अंदाज़ा ना हो जाए और इस बात का भी आपको अंदाज़ा ना हो जाए कि क्या आपके लिए ये स्टेप लेना जो है वो पॉसिबल है या ये आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं, तो तभी आप जो है वो बात को आगे बढ़ाएं, वरना अपने इमोशंस को भी होल्ड करके रखें। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने 4th रीडिंग थी, और ये वाला स्टोन जो ब्राउन कलर का राउंड शेप का स्टोन है ये चूज़ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरे पास है एमेथिस्ट। ये रॉ है बिल्कुल स्टोन, और हम देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग आ रही है। सो रीडिंग नंबर 5 एमेथिस्ट के साथ, प्लीज़ कीप दैट पर्सन इन योर माइंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस पर्सन की जो आपके जहन में है और आपने अगर रीडिंग नंबर 5 एमेथिस्ट के साथ चूज़ की है तो इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं आपके लिए क्या हैं। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और हर्मिट।
अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि आप लोगों ने पिछला कुछ अर्सा अच्छा गुजारा हो, एक दूसरे की कंपनी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, लेकिन अब जबकि ये आप ये कह लें कि इनिशियल टाइम पीरियड जो है वो गुज़र चुका है, सो अब रिलेशनशिप को कहाँ पे रखना है, क्या कनेक्शन के तौर पे ही रहने देना है, बस एक एक्वेंटेंस या एक दोस्त या एक फ्रेंडशिप में ही रखना है, या उसको किसी सीरियस लेवल के ऊपर लेके जाना है। सो एट द मोमेंट ये पर्सन जो है ये यही डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि ये जब आपके अराउंड होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, इनको ज़िंदगी महसूस होने लग पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप से अपनी इंटरनल सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि वाक़तन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या यही वाक़तन ऐसा ही है जैसे। असल में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या एक शॉर्ट टर्म फीलिंग है या वाक़तन यही सच है, यही वो रियल पर्सन है जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना है या आगे बढ़ना है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप ये कह लेंगे कुछ डिसीजन नहीं हुआ और ये आपके बारे में बस सोच रहे हैं। अच्छा जी, पॉसिबल एक्शन इन द कमिंग फ्यूचर क्या है, क्या होने का इम्कान है इस सारी सूरत हाल के हवाले से। एक्शन प्लीज़। 7 ऑफ कप्स अगेन कन्फ्यूजन को शो कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कन्फ्यूजन ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप अपने आप से पूछते हो क्या वाक़तन यही मेरा दिल चाहता है, क्या ये जो मेरी फीलिंग्स हैं क्या ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। बस ये इस तरह की एक कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। क्या अच्छा, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या वाक़तन मैं इतना अच्छा शख्स जो है वो डिज़र्व करता हूँ, या ये कोई गलती करने जा रहा हूँ। या ये भी होता है कि कुछ लोगों को फीलिंग होती है टू गुड टू बी ट्रू की कि क्या वाक़तन ये पर्सन इतना ही अच्छा है या बस मुझे ही मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सो द मोमेंट इनको ये बात समझ आएगी कि आप इनके लिए क्या हैं और वाक़तन ये जो फीलिंग्स हैं इनकी कितनी ज़्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू है, ये यकीनन आपकी तरफ आएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक नहायत पावरफुल अंदाज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ ये लाजमी तौर पे आपकी तरफ आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये कन्फ्यूजन रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या है और उनकी फीलिंग्स असल हैं या एक टेम्परेरी सा फ्लिंग है। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो क्या है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़। Ten of Pentacles, wow, very nice, beautiful. Six of Cups. अच्छा जी, इन दोनों कार्ड्स में अगर आप देखें तो डॉग्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल ये इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे ना सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो सीरियस होके शादी और कमिटमेंट पे जा रहा है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसके अंदर फिर आप एक दूसरे के साथ ग्रो करते हो। हो सकता है कि आप लोग अभी फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल ना हो, या आप में से कोई एक जो है वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल ना हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग इतना ग्रो करोगे कि आप लोग आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, घर होगा, एक दूसरे के साथ बच्चे होंगे, खुशियाँ होंगी। और जैसे बच्चे इस कार्ड में जैसे आप देखें कि आप छोटे से बड़े होते हो, ठीक है, तो इस तरह से एक कपल जो है वो यंग एज से ओल्ड एज में दाखिल होता है। ये इस किस्म का इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड ओवर है। अच्छा जी, एंजल मैसेज जो है इस हवाले से क्या है, लेट्स सी व्हाट इज़ द एंजल मैसेज। जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज़ किया है उनके लिए एंजल मैसेज प्लीज़। सो आपके लिए मैसेज है, स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिज़ायर्स एंड इंटेंशंस, आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप उन लोगों में से हैं जो कि डाउटफुल हैं।
इस सारी सिचुएशन के अंदर, और आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आप होपफुल ना हो और आपको डाउट हो कि पता नहीं कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रही है। सो ये वो सूरत हाल है। सो आप सबसे पहले तो बजाय ये सोचने के कि दूसरा पर्सन क्या चाह रहा है, आप इसकी बजाय अपने ऊपर फोकस करें और अपनी इंटेंशन सेट करें कि आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप कैसे रखना चाह रहे हैं और किस तरह के लोगों को अपनी तरफ चाहते हैं कि मतवज्जो हों। ये पर्सन जो है ये अपना टाइम लेके और डिसाइड करेंगे कि ये आपकी तरफ किस तरह से और कब आना चाहेंगे। मुझे ये लगता है कि ये कन्फ्यूजन जो है इसमें अभी इनको कुछ महीने भी हो सकता है लग जाएं और फिर ही ये डिसाइड कर पाएँ, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक का जब भी, अब चूँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जुलाई अगस्त का जो टाइम है हो सकता है कि तब तक ये डिसीजन लेने की पोजीशन में हों। ओके जी, अब हम 6th रीडिंग की तरफ मूव करेंगे और ये मेरे पास एक लैब्राडोराइट है जो कि 6 नंबर पे पड़ा हुआ है मेरे पास। इसके लिए हम रीडिंग जो है वो देखते हैं कि क्या है। आप अपने पर्सन को अपने जहन में रखें और उनके फेस के ऊपर फोकस्ड रहें, और मैं आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स ड्रॉ करूँगी कि ये पर्सन जो आपके जहन में है, आपके माइंड में है इस टाइम पे, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और ये क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए। प्लीज़ वो लोग जिन्होंने 6 नंबर रीडिंग चूज़ की है और ये लैब्राडोराइट का स्टोन जो है वो चूज़ किया है। ओके जी, 5 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फीलिंग्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है, 2-3 बल्कि रीज़न्स हो सकती हैं। मुख्तलिफ सोचें कि अब ये डिपेंड करता है कि क्या सोचे हैं, लेकिन बहरहाल देयर आर मल्टीपल थॉट्स जो कि आपके जहन में चल रही हैं। आपके से मेरी मुराद ये इस पर्सन के जहन में चल रही हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ थॉट्स ऐसी हों जो कि पास्ट एक्सपीरियंस हो इनका, और वो पास्ट एक्सपीरियंस इनको हॉन्ट कर रहा हो और ये बार बार वही बातें आके इनके जहन में रिपीट हो रही हों, जिसकी वजह से ये फोकस नहीं है, ये फोकस कर नहीं पा रहे हैं। और ये अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि इनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इस किस्म की हो जो कि अर्ली स्टेज के ऊपर है और बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये अभी काम सीख रहे हैं, और ये जो इनके जहन में सोचें हैं, ये बातें हैं, ये इनके फ़ाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं कि अभी तो ये भी काम बाकी है, अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, अभी तो। सो ये सब बातें जो हैं इनको आपकी तरफ इतना फोकस होने का मौका नहीं दे रही, और सिचुएशन के अंदर ही, ये अपनी करंट सिचुएशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है कि क्या कोई कमिंग फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है इस पर्सन की तरफ से टुवर्ड्स यू, जबकि ख़ास तौर पे इस रीडिंग में पर्सन जो है अभी तक आपके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर भी नज़र नहीं आ रहा। नाइट ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे नहीं लगता कि कमिंग टाइम पीरियड में, कमिंग फ्यूचर में भी ये इस पोजीशन में होंगे कि ये आपके लिए कोई बात डिसाइड कर सकें। आपकी तरफ आना चाहने के बावजूद शायद आ नहीं पाएँ, कोई ना कोई रुकावट, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकता है फेस करते रहें ये। अच्छा, ये एक बात बहुत यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि ये काफ़ी हद तक इनको मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, और यही वो इश्यूज़ हैं जो कि इनको मेंटली बहुत ज़्यादा जिन्होंने प्रेशराइज़ किया हुआ है, और ये हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपसे कोई बात भी ना इस हवाले से ज़्यादा की हो। ओके जी, सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़। वो लोग जिन्होंने रीडिंग 5 को चूज़ किया है उनके लिए फ्यूचर का कनेक्शन क्या है, सॉरी फ्यूचर का कनेक्शन नहीं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल।
स्लो ग्रेजुअल अप्रोच जो है वो डेफिनेटली ज़रूरत है उसकी। और जैसे कि मैंने कहा, अच्छा ये बात इसमें यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि इट्स नॉट दैट कि ये पर्सन जो है वो रिलायबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। उनको जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जेन्युइनली उनकी मजबूरियाँ नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से वो अब ये कह लें कि ये भी बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को हल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो ऐसे ही बेवकूफ़ाना अंदाज में या ये कह लें कि कैजुअली रिलेशनशिप को नहीं चलाना चाह रहे, वो एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन के तौर पे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करके फ्री पर्सन के तौर पे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ताकि वो आपके साथ इंजॉय कर सकें, ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। अच्छा जी, एंजल मैसेज क्या है? ये रीडिंग पिछले वाली काफ़ी रीडिंग से काफ़ी सारी हद तक डिफरेंट है और जिन्होंने भी लैब्राडोराइट चूज़ किया था, रीडिंग नंबर 5, लेट्स सी कि उनके लिए एंजल मैसेज क्या है। एंजल मैसेज फॉर रीडिंग नंबर 5 प्लीज़। अच्छा जी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। You know how to be powerful in a loving way that benefits others as well as yourself. अच्छा जी, पावरफुल का क्या मतलब है? एक तो मतलब ये है कि आप अपने आप को नीचे मत लेकर आएँ या मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इतना ज़्यादा ना करें। दूसरी बात ये बेसिकली एडवाइस हो सकता है कि ये भी हो कि आप अपने आप को भी फ़ाइनेंशियली स्टेबल बनाएं और अगर आप फ़ाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को भी हेल्प आउट कर सकें चीज़ों में से, मुश्किलात में से निकलने के लिए। या अगर आप फ़ाइनेंशियली स्टेबल हों तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप बना सकें क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इनके ऊपर नहीं होगी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते हैं, इफ़ यू आर पावरफुल इनफ, तो डेफिनेटली ये तब भी ये रिलेशनशिप जो है ये मज़बूत होगा। ओके जी, सो ये थी रीडिंग नंबर रीडिंग नंबर 6 थी ये। अब हम आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे रीडिंग नंबर 7। मुझे लगता है कि मैंने बोलने में थोड़ी सी फंबल की है और 5 नंबर बोल दिया है, हालांकि ये जो है ये 6th रीडिंग थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, अब हम देखेंगे 6 नंबर रीडिंग के लिए। आप काइंडली पर्सन का फेस जो है वो अपने जहन में रखें, उनके ऊपर फोकस्ड रहें ताकि आप जो है वो एनर्जी के साथ ठीक तरीके से कनेक्ट हो सकें। क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपकी तरफ, कैसा सोचते हैं ये, क्या समझते हैं ये और कैसा देखते हैं आपको? 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो ये कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, बहुत ही लविंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशन के ऊपर चलने वाला, दिल से सोचने वाला, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। लेकिन इन सारी क्वालिटीज़ के बावजूद, इन सब करैक्टरिस्टिक्स के बावजूद ये अभी तक आपके बारे में शो शॉर्ट नहीं है, या ये आपकी फीलिंग्स के बारे में शो शॉर्ट नहीं है। इनको महसूस तो होता है, इनकी सिक्स्थ सेंस इनको कुछ बताती तो है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक क्लियर नहीं है पूरे तरीके से कि आपकी फीलिंग्स इनके बारे में क्या हैं, आपकी सोचें इनके बारे में क्या हैं, क्या वाक़यातन आप इतना सीरियस हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ सकें या ये इनकी अपनी इमेजिनेशन है। ये इनकी फीलिंग्स जो हैं वो इस तरह की हैं। अच्छा जी, कमिंग डेज़ में क्या पॉसिबिलिटी है? इज़ देयर एनी एक्शन वन कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग डेज़? लेट्स सी कि वो क्या है। एक्शन प्लीज़। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो डिसाइड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं
और 4 ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात उनके दिल में है, एक बात उनकी दिल की ख्वाहिश है, लेकिन उसके ऊपर कब उन्हें मूव करना है, कब आगे बढ़ना है, और उसके लिए उनके पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं। क्या अच्छा ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये फ़ियर हो कि ये आपसे अगर रिलेशनशिप के लिए कहते हैं या अगर आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो आप कहीं रिफ्यूज़ ना कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इनको आपके बारे में कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है। सो ये अपनी फीलिंग्स को बड़ा डरे डरे और संभाल के बैठे हुए हैं। दे आर ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जो आप ये कह लें कि एक फॉगी सी सिचुएशन है जो कि आपके और इस पर्सन के दरमियान में है। एक मिस्ट है, एक डिसकलरेशन है चीज़ों की, और नहीं समझ आ रही, उस पर्सन को आपकी समझ नहीं आ रही और शायद आपको भी उस पर्सन की समझ नहीं आ रही, इसीलिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये बात जो है फ़िलहाल फौरी तौर पे कहीं शायद आगे ना बढ़ पाए, और ये पर्सन जो है ये अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत सोच समझ के इजहार करने वालों में से हैं। ओके जी, सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड है। ये ज़रूर है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और काफ़ी पैशनेट किस्म की फीलिंग्स हैं। और अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ड्रम की बीट के ऊपर जो है ये घोड़ा जो है ये डांस कर रहा है। सो इट्स सच अ लवली रिलेशनशिप जहाँ पे एक डांसिंग सी फीलिंग है और बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें सरासर हैप्पीनेस है और खुशी है और एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट है। और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इनको शायद कंप्लीट कर देगा और आप दोनों को बल्कि कंप्लीट कर देगा। सो चांसेस आर देयर कि ये किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर ये कनेक्शन जाएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप दोनों एक दूसरे के बारे में कन्फ्यूजन से निकल सकेंगे। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है इस सारी सूरत हाल पे। व्हाट इज़ द एंजल मैसेज फॉर यू? वो लोग जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 7 चूज़ की है, और ये एक येलो कलर का स्टोन है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एंजल मैसेज प्लीज़। अच्छा जी, मेरा मैसेज कह रहा है नाउ दैट यू हैव आस्क्ड द एंजल्स फॉर हेल्प, बी ओपन टू रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस एंड असिस्टेंस, यू डिज़र्व हेवन्स हेल्प। अपने आप को ओपन करें, अपने आप, चूँकि यहाँ पे आप मौजूद हैं इसका मतलब है कि आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर थे हेल्प लेने के लिए, ठीक है। सो अपने आप को ओपन करें, अपनी थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को और अपनी ऑप्शंस को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं वो उस तरह से ना हों या उस अंदाज में ना हो जिस तरह से रूटीन में होती हैं या जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल जो डिसीजन है वो आपका ठीक है। अगर आप डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं और असिस्टेंस चाहते हैं बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन उसकी रिसीविंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को खोल दें, ठीक है। और वो जो एक बात होती है ना कि बस ऐसा ही हो, बस इस तरह से ही हो, वो ना करें। वो चीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और फिर अगर आपने अपने लिए डिवाइन से बेस्ट चाहा है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए भी तैयार होना चाहिए। सो ये थी रीडिंग नंबर 7। अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो कि ब्लैक कलर का स्टोन है मेरे पास, टूरमलीन है ब्लैक, ठीक है जी। इसके लिए हम जिन लोगों ने ब्लैक टूरमलीन चूज़ किया है 8 नंबर रीडिंग पे, हम उसके लिए अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। सो कीप दैट पर्सन इन योर माइंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने ब्लैक टूरमलीन या रीडिंग नंबर 7 चूज़ की है तो ये पर्सन जो आपके माइंड में है इस टाइम पे, इनकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू,
ये पहला क्वेश्चन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, फीलिंग्स 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, आप बिल्कुल उनकी ख्वाहिश में शामिल हैं, प्रेयर्स में शामिल हैं, थॉट्स में शामिल हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में प्रे कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ उनकी ज़िंदगी में शामिल हों। दे आर ट्राइंग टू गेट यू इन सम वे और दे हैव द डिज़ायर टू बी विद यू। ये दोनों बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कॉन्टीन्यूसली फोकस उनका जो है वो आपके ऊपर है, और हो सकता है कि वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलायबल लोगों के साथ बात भी कर रहे हों, या बात करने के बारे में सोच रहे हों, या ये भी हो सकता है कि वो लोगों अपने जो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं उनसे ये बात डिस्कस करें कि उनकी क्या ख्वाहिश है आपके हवाले से। So overall they are thinking about you, they are trying to get to you। अब मुझे नहीं मालूम कि करंटली आप लोगों की क्या सूरत हाल है। सो एक्शन आने वाले दिनों में क्या है यहाँ पे पॉसिबल उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लैक टूरमलीन जो है वो चूज़ किया है। अच्छा जी, एक्शन के लिए पहला कार्ड जो है वो हमिद का है, और दूसरा कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का है। दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, और यकीनन इसकी उनके पास डेफिनेटली कोई जेन्युइन रीज़न है। एक रीज़न जो नज़र आ रही है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और वो अभी तक उसकी पेन जो है वो महसूस करते हैं, या कहीं ना कहीं से। अच्छा, ये हरगिज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस उनके लव रिलेशनशिप का हो, ये उनके पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से भी कोई ऐसा ताल्लुक़ हो सकता है जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हों। कॉन्टीन्यूसली वो उनका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, और वो बेसिकली अपनी इनर लाइट के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ें, कैसे ज़िंदगी में चीज़ों को चलाएं आगे कि जहाँ पे वो कामयाब हो सकें। सो लास्ट पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़। ओके जी, 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो यकीनन आपके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, और बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो आपको अपनी पेन के बारे में बताएं, और ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात कहना मुश्किल नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि कार्ड कोई इस तरह का मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि उनको हील कर देगा, जो उनके दिल के अंदर जो टुकड़े हुए हैं, और जो दुखन है, और जो तकलीफ़ है, और जो उन्होंने फ़ेस किया है, ये रिलेशनशिप यकीनन उनके लिए एक हीलिंग एजेंट के तौर पे आएगा, और ये कुछ ही अरसे के अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आप दोनों के दरमियान में आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो, और वो आपको अपनी पेन्स के बारे में और अपने पास्ट हर्ट के बारे में बताएं। Okay जी, so let's see what is the angel message over here for you. Message from the angels please, जिन्होंने ब्लैक टूरमलीन चूज़ किया है। Okay जी, so I am the angel of peace. I bring you new ट्रैंक्विलिटी एंड आ स्मूदर रोड अहेड। जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी चीज़ें हैं, वो यकीनन जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी, और यकीनन आपके लिए आगे आने वाले दिनों में
आसानी और सुकून है, स्मूथ रोड है, स्मूदर रोड है आपके लिए। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे वो यहाँ पे इस पेन में से बाहर आएंगे, हील होते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ों में तेज़ी आती जाएगी। और रिलेशन आप कार्ड्स के, अगर आप कार्ड्स को देखें तो किस तरह खूबसूरत कलर्स जो हैं वो एंड के ऊपर ऐड हो गए हैं। यहाँ पे एक डिज़ायर है, एक गोल्डन कलर है, उनकी हार्ट डिज़ायर हैं आप इस टाइम के ऊपर जो यहाँ नज़र आ रहा है। और जितनी भी पेन है उनकी पर्सनैलिटी की, वो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व हो जाएगी और रेनबो के कलर्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। सो ये मैसेज था आपके लिए, एंजल मैसेज। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि 9 नंबर रीडिंग जो कि रेड जैस्पर के साथ है वो हमें क्या बता रहे हैं, मैसेजेस क्या हैं। सो वो सब लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 9 को चूज़ किया है रेड जैस्पर के साथ, प्लीज़ कीप फोकस्ड, रिमेन फोकस्ड ऑन द पर्सन, और ताकि आपके लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ कर सकूं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या ये क्वेश्चन है कि इस पर्सन की जो कि आपके माइंड में है इस टाइम पे, फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं आपकी तरफ, प्लीज़। हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक तो ना मे बी अभी आप लोगों की कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो। ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हाइटेंड लग रहा है, और ये भी हो सकता है कि इनको ये पता हो कि कितने टाइम के बाद जो है वो सूरत हाल में चेंज आएगा। और ये बावजूद ये सब, मतलब इनको चूँकि सूरत हाल का पता है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये अभी स्टार्ट कर सकें बात आपसे या नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कर रहे और नहीं करेंगे। ठीक है, जो डोर है वो लॉक्ड है और चाबी इनके पास है, लेकिन ये अभी किसी ख़ास रीज़न की वजह से कोई भी बात नहीं कर रहे, कुछ अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे। और वो जो बात है जो कि वजह है बेसिकली, वो इनका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो इनको मजबूर किए हुए है, या वो इनको गाइड कर रहा है कि इट्स नॉट द राइट टाइम एट द मोमेंट। अच्छा जी, एक्शन कमिंग फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है एक्शन के हवाले से, कि कमिंग फ्यूचर में क्या एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे ये आपकी तरफ। So action towards you, Ace of Pentacles, very nice, और 5 of Cups। अच्छा, एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो है वो मौजूद है कनेक्शन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों की कोई इस किस्म की बातचीत हो जिसके बाद जो है वो थोड़ी नाराज़गी भी हो गई हो या कुछ खफगी हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान में, इसके बावजूद उनको इस बात की फ़ीलिंग मौजूद है कि अभी ये एंड नहीं हुआ है। और अगर कुछ अरसा खामोशी है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, दोबारा से इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में, इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है। और डेफिनेटली चूँकि ये कार्ड्स जो हैं उनके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो आने वाला एक साल जो है वो इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जब वो एक स्ट्रॉन्गर स्टेबल पोजीशन के साथ आपके सामने आएँ और एक प्रॉपर ये प्रपोज़ल लेकर आएँ, एंगेजमेंट की रिंग लेकर आएँ और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की बात करें। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़? पेज ऑफ पेंटिकल्स
और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो वाक़तन एक स्ट्रॉन्गर स्टेबल रिलेशनशिप बन जाता है, और जो कि रूटीन, जो कि नॉर्म्स के अंदर फिट इन होता है, और जिसके अंदर एक बहुत ही पैशनेट किस्म की फ़ीलिंग भी मौजूद है। और चूँकि पेंटिकल्स के 3 कार्ड यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी के हवाले से खुशियाँ हैं, ग्रोथ है, वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। और इवन पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। सो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बन जाए, और जिसके अंदर फिर घर और फैमिली और बच्चे भी इन्वॉल्व हों। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू। वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 9 रेड जैस्पर के साथ चूज़ की है, लेट्स सी के एंजल मैसेज क्या है। ओके जी, आई एम विद यू, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. सो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ज़रूर हुआ है आप दोनों के दरमियान में। ठीक है जी, 5 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। लेकिन इसके बावजूद जो एंजल मैसेज है वो आपके लिए यही है कि एंजल्स आपके साथ हैं और आपको करेज और हौसला दे रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं कि आप चेंज कर सकें, कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें जो कि आपको बेहतर बना सकें, और आपको डिवाइन पर्पस जो है उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव करना आपके लिए ईजी हो जाए। सो बिल्कुल जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस पर्सन के साथ वो रिज़ॉल्व होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ रही हैं, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और स्टेबल और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग जो है वो क्या है। और ये नेक्स्ट रीडिंग जो है ये हम मेरे पास लास्ट रीडिंग होगी, रीडिंग नंबर 10। मैं लास्ट स्टोन के नीचे ट्रायंगल को मूव कर रही हूँ। ओके जी, सो अब वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 10 को चूज़ किया है, ये एक ग्रीन कलर का स्क्वायर शेप का स्टोन है। ठीक है, आप प्लीज़ अपने माइंड में उस पर्सन को फोकस्ड रहें जिनके बारे में आपको सवाल जानना है, और मैं आपके लिए कार्ड ड्रॉ करूँगी। और पहला क्वेश्चन जो है वो हम ये लेंगे कि इस पर्सन की, जो कि आपके माइंड में है, इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं आपकी तरफ क्या हैं। ओके जी, फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, द पर्सन इन योर माइंड प्लीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स और टावर। इनको लगता है कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, और जो कन्फ्यूजन्स हुई हैं, जो झगड़े हुए हैं, जो बातें हुई हैं, आप लोगों के दरमियान में नाराज़गी हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटिंग किस्म का फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ मौजूद है, और हो सकता है कि आप लोगों का काफ़ी कोई सीरियस किस्म का झगड़ा हो। लेकिन इनको उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो जाएंगी, और आप लोग एक सेफ़ एरिया में चले जाओगे। अभी जो नाराज़गी खफकी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अबाउट देयर फ्यूचर एक्शंस। लेट्स सी कि कमिंग फ्यूचर में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इस पर्सन की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है कि अच्छा, इसमें क्वीन को बेसिकली एस ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है कि आप जो हैं वो अभी तक अपनी पोजीशन जो है वो आपने होल्ड की हुई है, और आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मदरिंग किस्म की आपकी
आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर जो है बड़ा मदरिंग और नर्चरिंग किस्म का है, और वो डेफिनेटली आपको एक ऐसा रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाह रहे हैं जो कि मज़ीद आपकी इन क्वालिटीज़ में ना सिर्फ इजाफा कर सके बल्कि उनको भी मौका दे सके कि वो इन क्वालिटीज़ से बेनिफिट ले सकें। आप अपनी जगह पे स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो रिलेशनशिप ही इस तरह का बनाना चाह रहा हो जिसके अंदर कमिटमेंट जो है वो शामिल है। हालांकि पीछे जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि फीलिंग्स जो हैं वो इस किस्म की हैं कि सूरत हाल एक दफ़ा ख़राब हो चुकी है, और अब उस ख़राब सूरत हाल के बाद जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़? 3 ऑफ पेंटिकल्स की काफ़ी प्रेजेंस है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप अपने पर्सन को कोई नई चीज़ सिखाएं और ये पर्सन आपको कोई नई चीज़ सिखाए, और फिर आप दोनों मिल के एक फैमिली जो है या एक यूनिट जो है वो स्टार्ट करें। लेकिन आप लोगों के दरमियान में काफ़ी सारा बहस मुबाहिसा होता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी सारी आर्गूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी मुमकिन है कि लोग जो हैं वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करें और काफ़ी ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, एतराज़ात बराए एतराज़ जो होता है, और नहीं ये नहीं हो सकता, और माइनर टाइप की कोई ना कोई इस किस्म की खामियां और बातें जो है वो बनाने की कोशिश करना। लेकिन बहरहाल आप लोगों का अपनी जगह पे रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी कि वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 10 को चूज़ किया है, ये रीडिंग नंबर 10 का स्टोन है, उनके लिए एंजल मैसेज जो है वो क्या है। सो मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फॉर रीडिंग नंबर 10 प्लीज़। अच्छा जी, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ which may threaten others, but don't dissent because others will soon become inspired by your example। अच्छा, अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो नाराज़गी हुई है आप दोनों के दरमियान में, यकीनन आपका जो स्टैंस है वो रियलिटी बेस्ड है, और वो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड ऐसी मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के साथ आप शो हो रहे हैं, और आपको एंजल्स की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि आपने जो स्टांस आपने लिया हुआ है वो ऐसा है जो कि लॉजिक के ऊपर है और जो कि किसी ख़ास रीज़न की वजह से है। सो आपको उस स्टांस से पीछे हटने की, उस पॉइंट से, उस बात से, उस आर्ग्यूमेंट से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंतज़ार करें जहाँ पे आप हैं, ताकि दूसरे जो हैं वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें और अपने ख़यालात को बेहतर बना सकें और ऊपर आ सकें, वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेज़ कर सकें। कि जी, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई इतना इशू नहीं है। अगर आपने किसी बात के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, दैट इज़ फ़ाइन, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहें, ये पर्सन जो है ये ख़ुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। ओके जी, ये थी रीडिंग नंबर 10, ठीक है, और रीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थोड़े थे लेकिन ऑप्शंस और चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपको ये लगता है कि आपको इन रीडिंग से कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो यकीनन आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।